एक गांव था, नाम था ढोलकपुर। बड़ा ही शांत और सुंदर गांव था। लोग हमेशा खुशी से झूमते थे क्योंकि उस गांव में रहता था महाराज रायस्टार, जो अपने गांव के लिए एक शेर था, जो कभी अपने लोगों के साथ गलत होने नहीं देता था। लेकिन उस गांव में छुपा था एक डरावना राज, एक राज जो सबके दिल में था पर जुबान पे नहीं। गांव के बीच एक सूखा हुआ पेड़ था जिसे लोग कहते थे श्रापित पेड़। ना कोई उसके पास जाता, ना कोई उससे आंख मिलाता। हर पूर्णिमा के अगले दिन उस पेड़ के नीचे एक लाश मिलती थी। लोग कहते रात में कोई आता है और लाश छोड़ जाता है, लेकिन कभी किसी ने कुछ देखा नहीं, और देखता भी कैसे। जो देखता वो अगले दिन पेड़ के नीचे होता था। एक दिन रायस्टार ने ठान लिया, बस अब और नहीं, इस राज का अंत मैं ही करूंगा, क्योंकि ढोलकपुर का नाम मिट्टी में मिल रहा था। फिर एक पूर्णिमा की रात रायस्टार चुपके से जाकर पेड़ के पास बैठ गया। रात के 2 बजे एक आवाज आई, थुंग 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 सहूर। और फिर वो पेड़ भूत में बदल गया। वो भूत कुछ अजीब सा था, एक भयानक शैतानी हंसी वाला चेहरा, आंखें बड़ी बड़ी। वो पेड़ चल के एक घर के गेट को जोर जोर से खटखटाने लगता है। तभी एक आदमी डर के मारे आवाज सुन के बाहर निकलता है। वो भूत अपने लकड़ी जैसे हाथ से एक ऐसा थप्पड़ मारता कि उसकी सांस वहीं थम जाती है, और उसी जगह उस लाश को ले जाता है और वापस फिर से पेड़ बन जाता था। देखते ही रायस्टार का दिल कांप जाता है, पर वो कुछ बोलता नहीं। सुबह लोग भीड़ में जमा हुए और रायस्टार ने पहली बार उस पेड़ से बात करने की कोशिश की। पेड़ के अंदर से एक आवाज निकली, क्या तुम सब भूल गए मुझे? रायस्टार बोलता है, तू कौन है? पेड़ बोलता है, मैं हूँ ठुन 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 साहुर। एक वक्त था जब मैं भी इस गांव का एक प्यारा सा बच्चा था, लेकिन 100 साल पहले मुझे इसी पेड़ से रस्सी बांधकर उल्टा लटका दिया गया, गांव वालों की आंखों के सामने, और मेरी मौत को तमाशा बना दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने एक राज देख लिया था जो लोग छुपाना चाहते थे। और उसी पल से मेरी रूह इस पेड़ से जुड़ गई। उस दिन से मैं इंसान नहीं, एक सज्जा बन गया, और हर पूर्णिमा में एक राजदार को चुनता हूँ और फिर उसे उसकी खामोशी का हिसाब देता हूँ। रायस्टार बोलता है, लेकिन अब तो वो लोग मर चुके हैं ना, जो तेरा कसूरवार थे। अब तू मासूम लोगों को क्यों मार रहा है? पेड़ कुछ देर चुप रहता है, फिर बोलता है, ठीक है, बस एक बार मुझे याद करो, एक दिया जला दो, फिर मैं कभी किसी को नहीं मारूंगा। फिर रात में सब लोग आते हैं, एक एक दिया जलाते हैं, और तभी पेड़ अपने आप से आग पकड़ लेता है और आखिर में मुक्ति मिलती ठुन 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 साहुर को। उस दिन के बाद गांव में कभी कोई लाश नहीं मिली। हर पूर्णिमा में लोग एक दिया जलाकर उसकी यादों को जिंदा रखते हैं, क्योंकि अगर भूल गए तो सपने में एक आवाज सुनाई देती थी, थुंग 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 सहूर। कहानी की शुरुआत होती है एक नदी से। एक नदिया जो देखने में इतनी खूबसूरत थी कि लगता था जैसे आसमान का टुकड़ा जमीन पे गिर गया हो। उसका पानी इतना ठंडा था कि लोग गर्मियों में वहीं नहा के सुकून पाते थे। उसी नदी में एक दिन सिमी नाम की लड़की आराम से नहा रही थी। तभी वहां आता है एक लड़का, रायस्टार। सिमी जैसे ही उसे देखती है उसका दिल धड़कने लगता है। पहली नजर का प्यार हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ सिमी का भाई था व्हाइट 444, गांव का सबसे डरावना इंसान, जिसने कभी इंसानियत की कदर नहीं की, लेकिन अपनी बहन से बेपनाह प्यार करता था। सिमी ने जब अपने भाई को रायस्टार के बारे में बताया तो उसने कहा, मैं तुझे दुनिया की हर खुशी दूंगा, चाहे उसके लिए किसी की जिंदगी क्यों ना लेनी पड़े। पर रायस्टार एक गरीब इंसान था, लेकिन गांव का सबसे ईमानदार और सबसे प्यारा लड़का। उसका अपना एक प्यार था, रिमी। रायस्टार और रिमी एक दूसरे से दिलो जान से प्यार करते थे और जल्द ही शादी करने वाले थे। लेकिन व्हाइट 444 जब एक दिन रास्ते से जा रहा था तो उसने एक दुकान के पास रायस्टार और रिमी को एक साथ देखता है। देखते ही उसका दिमाग घूम गया और उसने अपने आदमियों के साथ मिलकर एक खूनी प्लान बनाया, रिमी को किडनैप करने का। एक दिन जब रिमी बाजार से जा रही थी, व्हाइट 444 के आदमी आए और उसे उठा के ले गए। लेकिन रायस्टार का जिगरी दोस्त ज्ञान भाई सब देख चुका था। ज्ञान भाई सीधा रायस्टार के पास गया और सारी बात बताई। रायस्टार बिना कुछ सोचे अपनी बाइक उठाकर सीधा व्हाइट 444 के अड्डे पर पहुंच गया। वहां रिमी को बंदी बनाकर रखा गया था। रायस्टार ने व्हाइट 444 से पूछा, ये सब क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? व्हाइट 444 बोला, तूने कुछ नहीं बिगाड़ा। बिगाड़ा तो इस लड़की ने है। मेरी बहन तुझसे प्यार करती है और रिमी उसके प्यार के रास्ते में आ गई है, तो या तो रिमी को छोड़ दे या मेरी बहन से शादी कर। रायस्टार आंखों में आंसू लेकर बोलता है, मैं रिमी को कभी नहीं छोड़ सकता, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। तभी व्हाइट 444 का गुस्सा फट पड़ता है। वो बंदूक उठाता है और फिर अचानक से धुआं छा जाता है, और जब धुआं हटता है तब दिखाई देता है गोली रिमी को लग चुकी थी। कुछ दिन बाद रायस्टार की शादी होती है। शादी धूमधाम से हो रही थी, सब आए हुए थे। तो दोस्तों आप बताओ, दुल्हन के घूंघट के पीछे कौन था?
राइस्टार की शादी रिमी से हुई या सिमी से? अगर पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करो, पार्ट 2 लाओ।